सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विवेकानंद की एक शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता, जो कि विदेश को छोड़ करके हिंदुस्तान में आई और हिंदुस्तान में आकर के उसने नारी जागरण का बहुत कुछ कार्य किया, बहुत काम किया। जो हमारे समय में तो अब निकलती भी नहीं है घर में से। नहीं साहब, नारियों को बना दिया, कामुकता की गुड़िया बना दिया, तो वह चाह जैसे इसके साथ में गुड़िया के साथ में नाच नचाओ इसको, गुड़िया को, और चाह जो ला दो पहनने के लिए, बस पहन सजने धजने को, तो बस अपना स्वरूप वही समझने लगती हैं कि हमारा जो स्वरूप है, जो सजने धजने का है एक, और दूसरा है बाल बच्चे पैदा करने का, दो ही है। और बाकी की जो आत्मा की भूख है वो नहीं, आत्मा की कोई भूख नहीं होती है। नहीं साहब, आत्मा की भूख होती है। आत्मा की परमात्मा को पाने के लिए आत्मा की भूख होती है। वो आत्मा जब ऊंची उठती है तो स्वतः ही व्यक्तित्व तो उसका ऊंचा उठता हुआ चला जाता है। जब तक उसकी आत्मा की भूख पूरी नहीं होती, आत्मिक दृष्टि से ऊंचा नहीं उठता है, तो वो बौना ही बना रहता है, फिर ऊंचा कैसे उठेगा वो। जब आत्मा की पुकार वो स्वतः ही सुनेगा, अपने सोए हुए भगवान को स्वयं ही जगाएगा, तो फिर उसका भगवान उसका साथ देता हुआ चला जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मीरा के भगवान ने उसका साथ दिया और उसने कहा, सखीरी मैंने गिरधर लीनो मोल। मैंने कहा, काहे से मोल लिया है तूने? उन्होंने कहा, कितने दामों में लिया है, कितने रुपए में लिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा भगवान बिकता नहीं है। मेरा भगवान तो प्रेम में और निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ उसकी शादी होती है और उसी से वो बिकता है। उन्होंने कहा, सखीरी मैंने लीनो गिरधन मोल। काय से? श्रद्धा से। लीना प्रेम तराजू तोल, प्रेम की तराजू में मैंने तोला है। तो पहले उसने एक और बात कही, उन्होंने कहा, सखीरी मैंने गिरधर नहीं, नौकर राखोसी, चाकर राखोसी। मैंने तो चाकर रखा है भगवान को। चाकर, अरे चाकर तो प्रोविडेंट फंड मांगेगा, क्या क्या मांगेगा, ये भी बेकार है। तो फिर क्या करना चाहिए कि भगवान को मोल ले लेना चाहिए। उसने मोल ले लिया भगवान को। मैं आपको उनकी बात बता रही हूँ जो वास्तविकता है। वास्तविकता है इसमें कि श्रद्धा आपकी अटूट है कि नहीं है। आप जिस समय जाप कर रहे हैं उस समय आपकी भावनाएं क्या हैं? आपकी भावनाएं घर गृहस्थी के अंदर घूम रही हैं, व्यापार में घूम रही हैं, या अपने इष्ट के प्रति लगाव है आपका? जहाँ प्रेम होता है वहीं मन भागता है। व्यापार में मन होगा तो व्यापार में भागेगा, नौकरी में होगा तो नौकरी में भागेगा, बीवी बच्चों में होगा तो बीवी बच्चों में भागेगा, वो तो माँ भागेगा। इष्ट के प्रति है कहाँ? भगवान के प्रति हमारा प्रेम है कहाँ? यदि हमारा प्रेम सच्चा प्रेम है तो भगवान हमसे दूर नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये बताइए कि उसकी परिभाषा क्या है? उसकी एक ही परिभाषा है, वो है संवेदना की परिभाषा। कि संवेदना के रूप में भगवान हमारे निकट आता हुआ चला जाता है, हम बनते हुए चले जाते हैं और दूसरों को हम बनाते हुए चले जाते हैं। एक हमारे यहाँ पिसनहारी हुई है महिला, मथुरा में हुई है। तो उस बाल विधवा थी वो। उसने सोचा, जब वो विधवा हुई तो लोगों ने आकर के ये कहा कि हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे और हम तुम्हारे साथी हैं और हम तुम्हारे भाई बंद हैं। भाई तो कोई उसके थे नहीं और पिता भी नहीं थे, अकेली महिला थी। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप सब हैं तो जरूर, लेकिन आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे दो हाथ हैं, यही मेरे दोनों भाई हैं। एक मेरा
परमार्थ करेगा, दूसरा पुरुषार्थ करेगा। और उसने चक्की पीस करके ही इतने पैसे इकट्ठे कर लिए तो जो उसने एक कुआं बनवाया। सारे मथुरा में खारी कुआं है और वो एक ही कुआं सारे मथुरा में मीठा है, वो एक कुआं मीठा है। तो वहां पेड़ लगा दिए गए, छाया लगा दी गई, उस छाया में बारात ठहरती थी और उस कुएं का पानी इतना मीठा कि सारे कुएं सब एक तरफ और वो कुआं एक तरफ। ये क्या हो गया? ये उस समाज के प्रति और व्यक्तियों के प्रति उसका प्रेम था, प्रेम था मानव जाति के लिए कि मैं एक ऐसा काम कर जाऊं जिससे कि यहाँ कुएं पे पानी पिएंगे, ठहरेंगे, राहगीर यहाँ शांति पाएगा। उसे क्या मालूम थी कि इतना पानी मीठा निकल सकता है। देखो, एक पिसनहारी महिला थी और पिसनहारी ने इतनी गरीब होते हुए भी उसने कुछ अंश उसने निकालना शुरू किया, कुछ अंश निकालना शुरू किया, उसी से हो गया। ये क्या बात है? ये निष्ठा और श्रद्धा की है। हम श्रद्धा हमारी कहाँ तक है? हमारी श्रद्धा अपने तय इसी के लायक है कि हमें बच्चा दे दीजिए या हमें नौकरी दे दीजिए या अमुक दे दीजिए। भाई ये तो पुरुषार्थ से भी कमाया जा सकता है। एक बच्चे की बात तो हम नहीं कहेंगे, पर बाकी का तो हम ये कह सकते हैं कि हर चीज मुहैया कर सकते हैं यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है। तब पुरुषार्थ होना चाहिए। फिर भगवान से हम ये क्यों मांगे? भगवान से मांगे तो हम वो चीज मांगे ताकि हम तो निहाल होई, हमारे आने वाले, हमारे साथी, हमारे पड़ोसी, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सारा का सारा निहाल होता हुआ चला जाए। ये भावनाएं रहती हैं क्या कभी? ये नहीं रहती हैं।